अब देखो भाई, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अब तक तुम लोगों ने इस बात को तो मान ही लिया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की जो मेन विलन होने वाली है वो वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच ही होगी, जिसको इस ट्रेलर के अंदर हेवीली फोकस किया गया था। और हमने वहां पे वांडा के दो वेरिएंट्स देखे, जिसमें से उसके कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है, इसका मतलब कि वो किसी को मार चुकी है। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती हुई कि साड़ा कुत्ता कुत्ता, टॉड़ा कुत्ता टॉमी। तो मतलब यहाँ पे वांडा जो है वो तो फुल ऑन विलन बनने वाली है। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो के जरिए आपके साथ एक नई थ्योरी को पेश करने जा रहा हूँ, जिसके मुताबिक वांडा इस मूवी की विलन तो होगी लेकिन मेन विलन नहीं होगी। वांडा सिर्फ ये बड़ा एक इस मूवी के अंदर विलन होने वाला है, जो कि हमारा असली विलन होगा। तो बिना आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट किए फौरन से अपनी इस वीडियो के अंदर चलते हैं, ताकि मैं आपके साथ अपनी इस फैन थ्योरी को शेयर कर सकूं। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले हम वांडा के कैरेक्टर को समझते हैं कॉमिक को रखते हुए, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्कारलेट विच यानी वांडा जो है वो कॉमिक्स एक नेक्सस बीइंग मानी जाती है, यानी कि थ्रू आउट द मल्टीवर्स वांडा जो है वो हमेशा स्कारलेट विच बनेगी और उसके एक ही वेरिएंट यानी एक ही तरीके से वो काम करेगी। मतलब जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है कि इस यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर हो, अगले यूनिवर्स में इंजीनियर हो, लेकिन वांडा मैक्सिमोफ जो है वो बेसिकली हर एक यूनिवर्स के अंदर वो स्कारलेट विच ही बनेगी। तो ये चीज उसको एक नेक्सस बीइंग बना देती है। इसके अलावा हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ा हुआ है। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली वांडा जो होती है कॉमिक्स के अंदर, उसकी पावर सोर्स जो होती है वो एक एल्डर गॉड के जरिए आती है, जो कि किथॉन है। और किथॉन जो है वो बेसिकली इतना ज्यादा पुराना गॉड है कि जब अर्थ के ऊपर ह्यूमंस भी नहीं हुआ करते थे तो गॉड्स की आबादी हुआ करती थी, जिनको एल्डर गॉड्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप इन एल्डर गॉड्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक अपनी चैनल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये एल्डर गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन एक वक्त पे अर्थ के ऊपर आया एक ऐसा गॉड जिसने इन सारे के सारे बुरे गॉड्स को अर्थ से निकालने का फैसला करा। तो तब किथॉन बेसिकली एक अपनी डायमेंशन के अंदर चले गया जहां पे वो छुप के रहने लगा। लेकिन वो बार बार जो है हमारी अर्थ के ऊपर आने की कोशिश करता है और अपनी अर्थ के ऊपर आने के लिए ही बेसिकली उसने वांडा मैक्सिमोफ को चूज किया है, क्योंकि उसकी नजर में वो एक ऐसी परफेक्ट विच है जो कि उसका वैसल बन सकती है। और वही जो बेसिकली वांडा मैक्सिमोफ की सारी पावर सोर्स है वो किथॉन से ही आती है। तो कॉमिक्स में ऐसा कई बार हो चुका है कि वांडा मैक्सिमोफ हमेशा अपनी पावर्स के काबू में नहीं रहती है और किथॉन उसके ऊपर हावी हो जाता है। और किथॉन जब उसके ऊपर हावी होता है तो उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, सारे के सारे सुपर हीरोज भी उससे मुकाबला नहीं कर पाते हैं। और वांडा से खतरनाक चीज मल्टीवर्स के अंदर कुछ नहीं होती है। तो हम में से बहुत ज्यादा लोग इस बात को मान रहे थे कि बेसिकली इस मूवी का मेन विलन किथॉन होगा, जो कि वांडा के जरिए जो है बेसिकली हमारी इस मल्टीवर्स के अंदर घुस के उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ये इस बात को मान इसलिए रहे थे क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हुआ है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर वक्त ऐसा नहीं होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास वो इटर्नल्स मूवी का है कि किस तरीके से इस मूवी के अंदर पूरे के पूरे इटर्नल्स डिविएंट्स का जो ओरिजिन ही चेंज कर दिया गया और बिल्कुल कॉमिक्स में हट के दिखाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली यहाँ पे किथॉन का कोई काम नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने किथॉन का कोई आज तक नाम तक नहीं सुना एमसीयू के अंदर, ना ही उसका कोई रेफरेंस हमें देखने को मिला है। हाँ, एक ऐसा आदमी जरूर है जो कि किथॉन के बराबर ही है, शायद उससे ज्यादा भी हो पावर में एमसीयू के अंदर, और उसका हमने बार बार जिक्र भी देखा है। तो मैं आज यहाँ पे जिस आदमी की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि डोरमामू है। अब इस सब को समझने के लिए आपको सबसे पहले जो अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर जाना पड़ेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी के अंदर हमें इस बात से इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि डोरमामू जो है वो एक मल्टीवर्सल बीइंग है। उसने मल्टीपल वर्ल्ड्स को जो है अपनी पूरी की पूरी डार्क डायमेंशन में कंज्यूम करके उसका हिस्सा बना लिया है। तो इससे हम इस बात को गैस कर सकते हैं कि डोरमामू की जो रियल्म है उसके अंदर सिर्फ एक अर्थ मौजूद नहीं है या एक एसगार्ड मौजूद नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स में बहुत ज्यादा इस तरह के प्लैनेट्स और इस तरह की जगहों को वो अपनी पूरी की पूरी डार्क डायमेंशन के अंदर ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर चुका है। और इससे हमें ये बात साबित हो जाती है कि बेसिकली कॉमिक्स का जो हमारा डोरमामू है और एमसीयू का जो डोरमामू है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है, और इस वजह से उसकी पावर लेवल भी बहुत ही ज्यादा है। हमने देखा था कि किस तरह से डोरमामू और डॉक्टर स्ट्रेंज का तो कोई मुकाबला था ही नहीं। अगर उनके पास टाइम स्टोर नहीं होता तो अर्थ के ऊपर होने वाला बड़ा सा बड़ा हीरो भी डोरमामू को वापसी नहीं धकेल पाता। उसकी पावर लेवल एक अलग ही लेवल के ऊपर चल रही थी, जिसके मुकाबले में हमने आज तक एमसीयू में कुछ नहीं देखा। यहीं पे अगर हम बात करें अपनी किताब डार्क होल्ड की, तो जैसा कि हमने वांडा विजन के अंदर देखा कि अगेथा इस बात को बताती है कि वांडा मैक्सिमोफ जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल है और वो डेस्टिन्ड है स्कारलेट विच बनने के लिए। मतलब वांडा कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो स्कारलेट विच जरूर बनेगी। और ये बेसिकली हो इसीलिए रहा है क्योंकि डोरमामू ने अपने डार्क होल्ड को इस यूनिवर्स के अंदर छोड़ा हुआ है, ताकि वांडा उसको पढ़ के उसको समझ के स्कारलेट विच में बने। और जब वांडा जो है अपने ऊपर से काबू छोड़ देगी, जब वो स्कारलेट विच बन जाएगी, तो डोरमामू उसको अपना वेसल बना के हमारे यूनिवर्स में आके अटैक करेगा।
मैं जानता हूँ कि थ्योरी बहुत ही ज़्यादा दूर चले गई, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है, लेकिन मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। तो अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे वांडा मैक्सिमोव की पावर्स को और डोरमामू की पावर की कलर्स को, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप डार्कहोल्ड की किताब के ऊपर नजर डालें तो उसका भी जो कुछ मैजिक है वो हमें डोरमामू से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लगता है। और हम इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से अगेता जो है जब किसी के मैजिक को एब्जॉर्ब करती थी तो उसके हाथ काले हो जाते थे, और यही सेम चीज़ हमने वांडा के साथ भी देखी थी, और यही सेम चीज़ हमने डोरमामू के वर्ल्ड के साथ भी देखी थी। मतलब जो कोई भी दुनिया उसकी दुनिया का हिस्सा बनती थी वो डार्क हो जाती थी, वो काली हो जाती थी। जिस तरह से काइसिलियस और उसके साथियों को जब डोरमामू ने अपनी दुनिया में बुलाया तो वो मुकम्मल तौर पर वैसे ही काले हो गए थे जिस तरह वांडा मैक्सिमोव और अगेता के हाथ थे। तो ये कनेक्शन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सॉलिड करता है। और दूसरा सबसे बड़ा कनेक्शन, अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की एंडिंग याद होगी तो उसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली यहाँ पे जो मोडो होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिटरली डोरमामू को हरा दिया और पूरी की पूरी दुनिया को बचा लिया टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके। तो ये बात मोडो को खटक रही होती है और कहता है कि तुमने जो करा है वो गलत करा है, इसका हर जाना तुम्हें एक ना एक दिन तो जरूर भरना होगा। और अगर आपने गौर किया होगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर जिस हमने मोडो को देखा है वो दरअसल हमारा मोडो तो नहीं है, मैं इस बात को श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, बल्कि वो एक वेरिएंट है जो कि दूसरी यूनिवर्स का है। लेकिन वो भी सिर्फ यही बातें कर रहा है कि स्ट्रेंज तुमने जो किया है वो गलत किया है, तुम्हारे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मतलब मोडो का कैरेक्टर ठीक वैसा ही है जिस तरह हमारे इस यूनिवर्स के अंदर था। तो आखिरकार वो ये सब क्यों कह रहा है? तो अब इसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाता हूँ। आपने एक बात को नोट किया होगा कि एंशिएंट 1 और बाकी के लोग ये बताते हैं कि डोरमामू जो है उसकी रेलम के अंदर टाइम नहीं है। मतलब डोरमामू की जो रेलम है वो टाइम के बियॉन्ड काम करती है। वहाँ पे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे हर वक्त टाइम एक जैसा ही रहता है, लीनियर, यानी कि सुबह भी वही है, शाम भी वही है, मंडे भी वही है और संडे भी वही है। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके जरिए वो टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल उसके सामने करा और वो आखिर में पागल होकर डॉक्टर स्ट्रेंज से सौदा तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पे डोरमामू को डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम से इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि उसके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी और उसको वो एक हथियार की तरह अपने लिए आगे इस्तेमाल कर सकता है। अब डोरमामू को ये बात पता थी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको टाइम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो कैरेक्टर्स के उस टाइमलाइन के अंदर जा सकता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे। और इसी तरह अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने जैसे कि उसको टाइम स्टोन से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो अब डोरमामू को ये बात पता है कि वांडा सबसे ज़्यादा वीक कब होगी। और वांडा सबसे ज़्यादा वीक तब होगी जब उसके बच्चे उससे छीन लिए गए थे और वेस्ट व्यू का सारा कांड हुआ था। और हमने देखा कि वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जब वो वहाँ पे डार्कहोल्ड को पढ़ रही होती है तो उसको अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो बेसिकली ये डोरमामू है जो कि उसके बच्चों की आवाज़ निकाल के उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डार्कहोल्ड को पढ़े, और डार्कहोल्ड को पढ़ने की वजह से वो करप्ट हो जाएगी और तब डोरमामू उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसके जरिए वो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। और वो वांडा को टारगेट इसीलिए कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वांडा एक नेक्सस बीइंग है, वो हर रियलिटी के अंदर एक जैसी पावर्स को रखती है और एक को कंट्रोल करने के बाद डोरमामू मल्टीवर्सल वांडास को कंट्रोल करके तो वो पूरी की पूरी मार्वल मल्टीवर्स को अपने अंदर कंज्यूम करके डार्क डायमेंशन का हिस्सा बना लेगा। थ्योरी को और ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास आता है रोल इल्यूमिनाटी का। तो बेसिकली आपको वो सीन याद होगा जब हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा जैसा मैजिक इस्तेमाल करके कुछ अलग अलग स्फेयर्स को देख रहे थे, जिसको अगर हम माने तो बेसिकली वो अलग अलग रियलिटीज़ को देख रहे हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और अमेरिका चावेज उनको उस बारे में बता रही है, क्योंकि अमेरिका चावेज के पीछे वांडा लगी हुई है क्योंकि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका चावेज उससे बचने के लिए थ्रू आउट द मल्टीवर्स अलग अलग अर्थ पर ट्रैवल करते करते जंप करते करते हमारे इस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंची है और वो बता रही है कि किस तरीके से वो हर अर्थ को बर्बाद कर चुकी है जिसके ऊपर से मैंने ट्रैवल किया था। और अब बेसिकली यहाँ पे जो इल्यूमिनाटी की टीम होने वाली है वो कोई टाइम वेरियस अथॉरिटी यानी टीवीए की तरह काम नहीं कर रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कोई गलती करी मल्टीवर्स के अंदर तो उनको पकड़ के ले आए, बल्कि यहाँ पे बेसिकली इल्यूमिनाटी जो है वो लोग हैं जो कि अपने यूनिवर्स और अपनी अर्थ पे बचने वाले अकलौते लोग हैं, यानी कि उनकी भी यूनिवर्सेस को डोरमामू ने खत्म कर दिया वांडा के जरिए और उस यूनिवर्स का वो अकलौता सर्वाइवर बचा था जिसने इस इल्यूमिनाटी को बनाया। और इसी तरह जो बाकी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं 7-8 जो भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग यूनिवर्सेस के हैं जो कि मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं वांडा को रोकने के लिए। और डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे पकड़ के इल्यूमिनाटी के अंदर इसलिए लेकर आया हथकड़ियाँ लगा के क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती करी है। और प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर भी यही कहते हैं कि क्या हमें इसको बता देना चाहिए, और वो यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि ये बताने वाले हैं कि एक बहुत ही बड़ा टुच्चल किस्म का डॉक्टर था मल्टीवर्स के अंदर जिसने एक खतरनाक किस्म के विलन डोरमामू को, जो कि डार्क डायमेंशन का रूलर था, अलग अलग वर्ल्ड्स को कंज्यूम करता था, उसको टाइम के बारे में बता दिया कि टाइम होती क्या चीज़ है। और अब जैसा कि उस टुच्चल से डॉक्टर ने बेसिकली उसको टाइम के बारे में बता दिया तो डोरमामू ये बात जान चुका है कि वांडा मैक्सिमोव टाइमलाइन के अंदर कौन से पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी और वो उसी टाइम पीरियड के अंदर उसको ज़्यादा मैनिपुलेट करके उसका इस्तेमाल कर रहा है। और इसी जुर्म में बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी में कैदी बना के लाया गया है कि उन्होंने बेसिकली डोरमामू को टाइम इस्तेमाल करना सिखा दिया।
तो अगर आपकी थ्योरी अभी भी इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं हो रही है तो मेरे पास एक और रीज़न है कि ये सब अभी ही क्यों हो रहा है। ये हो सकता था तो पिछली मूवीज़ में हो सकता था, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर भी हो सकता था, लेकिन अभी ही क्यों हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि अगर आपने लोकी सीरीज़ की एंडिंग देखी है जहाँ पे सिल्वी बेसिकली जो है कैंग द कॉन्करर के सीने में चाकू घुसा के मल्टीवर्स के दरवाजे खोल देती है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक ही यूनिवर्स हुआ करती थी, क्योंकि बाकी यूनिवर्सेस जो भी बनती थी टीवी उसको आके इस टाइमलाइन को खत्म कर दिया करती थी। लेकिन अब जैसा कि कैंग मर चुका है और मल्टीवर्स बन चुकी है तो उसका मतलब कि वांडा के भी बहुत ज्यादा इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वर्जन जो है वो आ चुके हैं। और आपको ये बात भी याद होगी कि किस तरह से ये बहुत ही बड़ी वीडियो वायरल हुई थी कि वांडा विजन का 27 मिनट और लोकी सीरीज का 27 मिनट, जहां पे हम देखते हैं कि वांडा मैक्सिमो बेसिकली स्कारलेट विच के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और वहीं दूसरी तरफ जो है बेसिकली ही हू रिमेन्स इस बात को बताता है कि अब वो बेसिकली इस बात को नहीं देख सकता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये वो पॉइंट था जिसके बाद कैंग द कॉन्करर की पावर्स भी बेकार हो गई। तो कोई शख्स जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जिसने पूरी की पूरी मल्टीवर्स को अपनी मुट्ठी में जमा के रखा हुआ था, जो किसी चीज़ को निकलने नहीं देता था, वांडा मैक्सिमॉफ के स्कारलेट विच बनते ही वो सब कुछ खो जाता है। तो ये बात हमें बता रही है कि वांडा मैक्सिमॉफ और उसके ऊपर जो कोई भी है, चाहे वो डोरमामू या कोई और ही क्यों ना हो, भले वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है जो कि पूरी की पूरी मल्टीवर्स के ऊपर खतरा बन सकता है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बेसिकली इस मूवी का जो मेन विलन होने वाला है वो डोरमामू ही होगा, क्योंकि डोरमामू को डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बैरन मोर्डो ने उसकी खतरनाक किस्म की वार्निंग हमें दी थी और उसके बाद उनको छोड़ के चले गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करना शुरू करें तो आप समझ जाएंगे कि डोरमामू ही बेसिकली स्कारलेट विच को मैनिपुलेट कर रहा है और उससे वो सारे के सारे काम करवा रहा है जो कि हमने ट्रेलर के अंदर देखे। और इल्यूमिनाटी बेसिकली वो जो है एक तरह के रेफ्यूजीज हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस के बचे कुछ लोग हैं जो कि आपस में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर वो अपनी यूनिवर्स के आखिरी बचे हुए इंसान है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होंगे ही, और यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। सो गाइस, मुझे पता है कि ये थ्योरी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, कुछ ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्स थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी कहीं ना कहीं पसंद तो आई होगी और उसके सच होने के आसार भी बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं। अब मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो के लिए कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ अगर ये थ्योरी सच हो जाती है। ये मैंने इंटरनेट के ऊपर कहीं पर पढ़ी थी और इसके अंदर मैंने अपनी कुछ चीज़ों को ऐड करके और आपके साथ आसान फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये फैन थ्योरी कैसी लगी है और क्या वाकई में आपको लगता है कि इस मूवी का मेन विलन जो है वो डोरमामू ही होगा और ठीक इसी तरीके से सारी की सारी चीजें होंगी। और अगर आपके पास मूवी के मेन विलन के बारे से कोई और थ्योरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और मुझे ज्यादा पसंद आए आपकी थ्योरी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के शेयर भी करूंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फैन थ्योरी को एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा जहां पे मैं अपने चैनल के हवाले से अपडेट्स और इस तरह के ऑसम पोस्ट को शेयर कर ही रहा होता हूं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।